अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज तहज्जुद किन लोगों को नसीब होती है। वो कौन से खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला नमाज तहज्जुद की तौफीक देता है। और इसके साथ हम बताएंगे वो ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने से अल्लाह ताला हमें तहज्जुद के टाइम जगा दे और हमें नमाज तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे 7 काम आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आइए हम जानते हैं नमाज तहज्जुद की तौफीक किन लोगों को मिलती है। हदीस में आता है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा गुनाह करता है अल्लाह ताला उसको तहज्जुद की नमाज से महरूम कर देता है। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने नमाज पढ़ी है या नहीं, आप उसको ये ना बताओ मैंने नहीं पढ़ी, बल्कि ये बताओ कि मुझसे अल्लाह ताला ने नमाज की तौफीक ही छीन ली है, सजदे की तौफीक ही छीन ली है। और इसी तरह सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनके बारे में आता है, कहते हैं मुझसे गुनाह सरजद हो गया, इस गुनाह की वजह से मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन 5 महीने तक मैं तहज्जुद की नमाज से महरूम रहा। वो गुनाह कौन सा था? कहते हैं मैंने एक बंदे को रोते हुए देख लिया और मैंने ये जुमला बोल दिया, ये रियाकारी की वजह से रो रहा है। दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना। तो कहा कि ये रियाकारी की वजह से, दखलावे की वजह से रो रहा है, सिर्फ ये गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने मुझको तहज्जुद की नमाज से महरूम कर दिया। तो आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं अगर वो हम करें तो अल्लाह ताला हमें नमाज तहज्जुद की तौफीक ता फरमा दे। सबसे पहला काम ये है, आप सुन्नत के मुताबिक टाइम से सो जाया करें, अल्लाह ताला आपको नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देगा। हाँ, कोई शरई उज़र हो तो आप जाग सकते हैं, मतलब आप इल्म सीख रहे हैं, कोई मेहमान घर में आ गया है, या कोई इल्मी मामले पर, दीनी मामले पर आप कोई मशावरत कर रहे हैं, कोई शरई उज़र है तो आप जाग सकते हैं, वरना टाइम से सोने की रूटीन बना लें, आप नमाज तहज्जुद टाइम बेदार हो सकेंगे। दूसरा करने का काम ये है, आप दोपहर को थोड़ी देर आराम किया करो। हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। कैलूला से क्या मुराद है? दोपहर को थोड़ी देर सोना। आज की साइंसी रिसर्च बताती है, जो सिर्फ 26 मिनट दोपहर को आंख लगा लेता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, वो नमाज तहज्जुद के लिए तैयार हो जाता है। तो आप दोपहर का थोड़ी देर आराम करना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और तीसरा अमल ये है, जब आप सोने लगें तो वज़ू करके सोया करें। चौथा अमल ये है, जब आप सोने लगें तो ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करके दुआएं पढ़ कर सोया करें। ज़िक्र व अज़कार कौन से हैं? सोते वक़्त सूरत मुल्क है, सजदा है, आयतुल कुर्सी है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, इसी तरह सूरत फलक, नास, इखलास 3-3 मरतबा पढ़ कर सोना है। ये जो दुआएं हैं, अज़कार पढ़ कर सोया करें। और 5वां अमल ये है, जब आप सोने लगें तो नियत करके सोया करें कि इंशाअल्लाह मैं सुबह टाइम उठूँगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूँगा। तो ये काम करने से अल्लाह ताला आपको नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देगा। और फिर जब आप सो जाएं, सुबह आपको टाइम से जाग आ जाए, आप नमाज तहज्जुद के लिए उठें, तो सबसे पहला 6 नंबर पे जो आपने काम करना है वो ये है, बेदारी के वक़्त जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो आपने पढ़नी है। वो कौन सी दुआएं हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयात की तिलावत किया करते थे। और जब आपने उठना है, 7वां काम ये है, सुन्नत तरीके के मुताबिक उठना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को इस तरह आँखों पर रख के
इस तरह 3 दफ़ा किया करते थे ताकि जो नींद है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और 8वां जो काम है वो ये है, सईदा आयशा फरमाती हैं कोई रात ऐसी नहीं गुज़री कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद टाइम उठना होता, मैं सोने से पहले ही मिसवाक तैयार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने रख देती। तो जब आप नमाज तहज्जुद टाइम उठें, जो कहते हैं जाग आ गई थी लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा गया, फिर भी नींद गालिब आ गई, उनके लिए ये अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, दुआएं पढ़ने के बाद, आँखों पे हाथ फेरने के बाद तीसरा काम मसवाक करते। अगर आप इंशाल्लाह ये 8 काम अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लेंगे, अल्लाह ताला आपको भी नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देगा।